नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि रियल क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कहानी कर्नाटका के चिकमगलूर शहर की है और 2025 की है। यहाँ 56 साल की एक महिला ने ऐसा जुर्म किया जिसे सुनकर पूरा इलाका हिल गया। 2 जून 2025 की सुबह कडूर पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई। पुलिस स्टेशन के सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर कांप रहे थे। अंदर जाते ही वो एसआई के सामने रोती हुई बोली, मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आए। उस औरत का नाम था मीनाक्षी अम्मा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। एसआई ने उन्हें पानी की बोतल दी और कहा, आराम से बोलो, क्या हुआ है? मीनाक्षी अम्मा ने कहा, 31 मई को मेरे पति शॉप गए थे पर अब तक वापस नहीं आए। वो टेलर हैं और कडूर मेन रोड पर उनकी शॉप है। हमारे 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं और उनके भी बच्चे हैं। दोनों बेटियां अत्तिराला में रहती हैं और वहीं काम करती हैं। मैं अपने पति के साथ यहां रहती हूं पर उनके शॉप पे जाने के बाद वो वापस नहीं आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहां गए। उसने कहा, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने सोचा शायद किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे या बच्चों के पास, पर सबने कहा वो नहीं आए। मैं बहुत डर गई हूं, प्लीज मेरे पति को ढूंढ दीजिए। एसआई ने पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? उसने कहा, सुब्रमण्यम, 62 साल के हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मीनाक्षी अम्मा फिर रो पड़ी। पुलिस ने उनकी कंप्लेंट लिखी, पति की फोटो और फोन नंबर्स लिए और बेटियों के भी नंबर्स नोट किए और वादा किया, हम कल तक आपके पति को घर ले आएंगे। पर अगले दिन भी कोई पता नहीं लगा। सुब्रमण्यम को ढूंढने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। सर्च शुरू हुई पर एक भी क्लू नहीं मिला। तभी एक खबर मिली कि 1 जून को कडूर पुलिस स्टेशन के रेलवे ट्रैक के पास आधा जला हुआ पैर मिला था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। जब ट्रैक के पास झाड़ियों में तलाशी ली गई तो एक डिकम्पोज लाश मिली। उसके पास एक घड़ी और कुछ कपड़े थे। पुलिस ने मीनाक्षी को बुलाया और दिखाया। वो चिल्लाते हुए रो पड़ी, ये मेरे सुब्रमण्यम के हैं। वो इतना रोई कि बेहाल हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश फैमिली को दे दी गई। पर अब सवाल यह था कि किसने मारा सुब्रमण्यम को। कॉल डिटेल्स में कोई अजीब नंबर नहीं था। लास्ट कॉल अपनी बेटी को किया था और अपनी नाती से भी बात की थी। पुलिस उलझन में थी। सुब्रमण्यम की शॉप के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। उस फुटेज में दिखा, सुब्रमण्यम 31 मई को 3 लोगों के साथ एक कार में जा रहे हैं। कार का नंबर ट्रैक करने पर पता चला वो सिद्धेश के नाम पर है। पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके साथ उसके 2 दोस्त प्रदीप और विश्वास को भी पकड़ा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम दारू पीने गए थे बस। प्रदीप भी एक टेलर था और सुब्रमण्यम का दोस्त था। दोनों अक्सर एक साथ दारू पीते थे। धीरे धीरे पुलिस ने समझा कि दोनों के बीच अच्छा रिश्ता था। विश्वास के घर वालों ने भी कंफर्म किया कि वो सिर्फ 1 घंटे बाद घर आ गया था। प्रदीप के फोन पर भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। प्रदीप भी एक टेलर था। वो अक्सर सुब्रमण्यम के घर आता था। दोनों साथ दारू पीते थे और दोनों टेलर थे। इसी चक्कर में 62 साल के सुब्रमण्यम और 33 साल के प्रदीप दोस्त बन गए। पुलिस ने देखा कि दोनों कई बार मिले थे। फिर भी पुलिस ने हर एंगल से केस देखा। उन्हें लगा शायद मीनाक्षी अम्मा का भी इसमें हाथ हो सकता है। शायद मीनाक्षी अम्मा और प्रदीप के बीच कोई चक्कर चल रहा हो। फिर ख्याल आया कि एक 56 साल की बुढ़िया का इस जवान आदमी से क्या लेना देना। इसलिए उस पर शक करने की कोई वजह नहीं मिली। वो अपने पति के मरने के बाद बहुत सदमे में थी। एक बार हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी। फिर भी पुलिस हर एंगल से देख रही थी। 2 महीने तक केस ठंडा पड़ा रहा। फिर पुलिस ने प्रदीप के दोस्त सिद्धेश से अपने स्टाइल से पूछताछ की। इस बार उसने सब बता दिया। उसने कहा, वो बुढ़िया ही असल में कातिल है। पुलिस के होश उड़ गए। कैसे एक औरत जिसने अपने पति के लिए पुलिस से मदद मांगी थी वही उसके कत्ल में शामिल हो सकती है। जब पुलिस ने डिटेल में पूछा तो सिद्धेश ने कहा कि प्रदीप ने बताया, सुब्रमण्यम को हमने ही मारा। उसने ही कहा था उसके पति को मारने के लिए। लेकिन पुलिस के सामने प्रदीप साफ मुकर गया। उसने कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है सर, चाहे तो मेरा फोन देख लीजिए। प्रदीप ने पिछले 6 महीनों में मीनाक्षी अम्मा से एक बार भी बात नहीं की थी। लेकिन पुलिस को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इस बार शक मीनाक्षी अम्मा पर था, क्योंकि पुलिस को आधा सच पता लग चुका था। उन्होंने तुरंत मीनाक्षी अम्मा का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। उसके फोन से एक नंबर पर अक्सर बात होती थी और पति के मरने के बाद उसने उस नंबर पर 100 से ज्यादा बार कॉल किया था। जब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो फोन एक बूढ़ी औरत ने उठाया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो नंबर प्रदीप के फोन में भी सेव्ड था और उसने उस नंबर को अम्मा के नाम से सेव किया हुआ था। वो बूढ़ी औरत प्रदीप की मां थी। प्रदीप चालाक था। वो मीनाक्षी अम्मा से बात करने के लिए अपनी मां का फोन इस्तेमाल करता था और बाद में फोन वापस मां को दे देता था। यहीं से असली राज खुल गया।
मीनाक्षी अम्मा जो अपने पति के गुजर जाने के गम में रो रही थी, उसे पुलिस ने लाकर प्रदीप के सामने बिठाया और पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उससे कई सवाल किए। आखिर में मीनाक्षी अम्मा ने अपने आंसू पोंछे और सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने ही अपने पति को मरवाया है और यह भी बताया कि उसने ही प्रदीप को उसे मारने को कहा था। लेकिन मीनाक्षी अम्मा और प्रदीप के बीच रिश्ता शुरू कैसे हुआ, ये बात पुलिस भी समझ नहीं पाई। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी उम्र में मीनाक्षी अम्मा को प्रदीप की जरूरत क्यों महसूस हुई। तब प्रदीप ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। उसके मुंह से जो बात निकली उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। सुब्रमण्यम से मिलने के बाद प्रदीप कभी कभी मीनाक्षी अम्मा के घर जाया करता था। बाद में पता चला कि दोनों एक ही सामाजिक वर्ग से थे और दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। जब प्रदीप उनके घर जाता था तो वो मीनाक्षी अम्मा को आंटी कहकर बुलाता था, क्योंकि मीनाक्षी अम्मा की बेटी लगभग प्रदीप की उम्र की थी। लेकिन मीनाक्षी अम्मा की नजर इस जवान आदमी पर थी। उसने किसी तरह प्रदीप का फोन नंबर ले लिया और उसे बार बार कॉल करके कहने लगी, कभी हमारे घर आना, कुछ काम है। शुरुआत में प्रदीप ने इन कॉल्स को इग्नोर किया, लेकिन जब वो बार बार फोन करने लगी तो एक दिन प्रदीप उसके घर चला गया। वहां जाकर मीनाक्षी अम्मा ने उसे बिठाया और कहा, अगर तुम्हें मैं पसंद हूं तो मेरे साथ वक्त बिताओ। और फिर वो नाइटी पहनकर उसके पास आ गई। प्रदीप एकदम हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों और हरकतों में बदलाव दिखने लगा। प्रदीप को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है, और उसने प्रदीप से अपनी बात कह दी। लेकिन प्रदीप ने कहा, सॉरी, मैं शादीशुदा हूं, आप मेरी उम्र से काफी बड़ी हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। लेकिन उसने जबरदस्ती की। मीनाक्षी अम्मा ने कहा, पिछले 15 साल से मैंने ढंग से शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। मैं एक जवान आदमी का साथ चाहती हूं जैसे तुम हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर पैसे की जरूरत हो तो मैं संभाल लूंगी। इसके बाद प्रदीप मान गया और दोनों के बीच अवैध संबंध शुरू हो गया। अब मीनाक्षी अम्मा एक हवस की शिकारी बन गई। वो हर दिन उसे फोन करके उसे बुलाने लगी, सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। 3 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन 1-2 बार सुब्रमण्यम ने अपनी बीवी के फोन पर व्हाट्सएप मैसेजेस देखे। मैसेजेस एक औरत के नाम से आते थे, लेकिन उनका टोन बहुत रोमांटिक था। यह देखकर सुब्रमण्यम चौंक गया। उसके मन में शक पैदा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऊपर से मीनाक्षी अम्मा हर वक्त फोन में ही लगी रहती थी और रोज खुद को और भी सुंदर दिखने की कोशिश करती थी। जब सुब्रमण्यम दुकान से घर लौटता तो कभी कभी प्रदीप घर पर मिलता, कभी वो सोफा पर बैठा चाय पी रहा होता। सुब्रमण्यम ने कहा, तुम यहां कैसे, तुमने बताया भी नहीं। तो प्रदीप बोला, बस अंकल, रास्ते से जा रहा था, सोचा मिल लूं। लेकिन उस दिन से सुब्रमण्यम का शक बढ़ने लगा। इस दौरान मीनाक्षी अम्मा को भी समझ में आ गया कि उसका पति कुछ तो समझ गया है। फिर भी उसने मिलना जुलना कम नहीं किया। वो दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। प्रदीप के एक दोस्त की दुकान सुब्रमण्यम की शॉप के पास ही थी, वहीं वो दोनों अक्सर मिलकर अपने पल गुजारते थे। जब भी सुब्रमण्यम घर से बाहर निकलता, प्रदीप तुरंत उसके घर आ जाता। ऐसे छुपने के बावजूद सुब्रमण्यम को घर में बदलाव महसूस होने लगा। उसने अपनी बीवी के बेडरूम का अंदाज देखा और उसके ऊपर और ज्यादा शक होने लगा। अब वो अक्सर नशे में उससे झगड़ता, उससे गालियां देता और पूछता कि क्या चल रहा है। फिर एक दिन वो दोनों अचानक पकड़े गए। उस दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। सुब्रमण्यम ने धमकी दी कि वो सब कुछ अपनी बेटियों को बता देगा। उसके बाद उसने और भी ज्यादा चुप रहना शुरू कर दिया और दुकान जाना भी बंद कर दिया। उसने गुस्से में कहा, मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, मेरी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, मैं किसके लिए काम करूं? मैं इतनी मेहनत करता हूं और तुम बुढ़ापे में ऐसी हरकतें कर रही हो। मीनाक्षी अम्मा से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने प्रदीप से कहा, अगर मैं अपने पति को खत्म कर दूं तो हम दोनों आराम से रह सकते हैं, कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। हमारी बेटियां भी साल में एक बार ही आती हैं, हम दोनों खुलकर जिंदगी का मजा ले सकते हैं। इसके बाद प्रदीप सुब्रमण्यम को पार्टी के बहाने कडोर टाउन के बाहर ले गया। वहां दोनों ने खूब दारू पी। इसी दौरान उनका एक दोस्त वहां से चला गया। बहुत दारू पीने के बाद प्रदीप ने अपने दूसरे दोस्त के साथ मिलकर सुब्रमण्यम के गले पर चाकू चलाया और उसकी जान ले ली। फिर दोनों ने लाश को रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर फेंक दिया और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुरंत तेज बारिश शुरू हो गई। लाश आधी जलकर रह गई और पुलिस के हाथ लग गई। बुढ़ापे में हवस के चक्कर में मीनाक्षी अम्मा ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया। उसकी बेटियों ने भी उसे बहुत डांटा और सुनाया। आज वो जेल में है। पति के मरने के सिर्फ 2 महीने बाद उसके पाप सबके सामने आ गए। सवाल यह है कि ऐसी औरत के साथ क्या होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।